जय हिंद एवरीवन। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एयरफोर्स वाई ग्रुप इंटेक 2 एंड 2027 में वाई ग्रुप में 40 प्लस स्कोर कैसे करें। और इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा एकदम रियलिटी और ऑथेंटिक बताऊंगा, क्योंकि मुझे रियलिटी बतानी है। मुझे हवाबाजी नहीं करनी है कि 10 घंटे पढ़ लो या 12 घंटे पढ़ लो तो इतने स्कोर बन जाएगा, या इतनी इतनी प्लेलिस्ट ले लो या इसी का कोर्स ले लो। कोई ऐसा कुछ नहीं है। 0 रुपए, बिल्कुल 0 रुपए। कोई किसी किसी भी बैच के बिना ही आप लोग एयरफोर्स का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं आराम से। बस इस वीडियो को एंड तक देखना, और इस वीडियो के एंड के बाद, और ये वीडियो तीनों कैटेगरी के लड़कों के लिए, जो बहुत वीक है उसके लिए भी है, जो बहुत मीडियम है उसके लिए भी है, और जो बहुत एक्सपर्ट है उसके लिए भी है। क्योंकि इस वीडियो में ऐसा थॉट्स, ऐसा ऐसा माइंडसेट है, ऐसी स्ट्रैटेजी है कि इस वीडियो के एंड जब होगा तो आपको ये लगेगा कि मुझे इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया मिला है। जो ऐसा चीज़ है इस वीडियो में जो मेरे पास नहीं थी, जो मुझे पहले नहीं पता थी, वो चीज़ आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को एंड तक देखना। और ऐसा नहीं है मैं आ गया सीधा बोलने लगा। इससे पहले मैंने खुद एनालिसिस किया है, मैंने पूरे नोट्स लिखे कॉपी में, और उस भी नोट्स को विद हेल्प ऑफ एआई मैंने जनरेट करा के एक अच्छे से, मैंने ही जो भी लिखा है वो उसमें लिखा है, मैंने लिखा है। ठीक है, तो 2 पेज है मेरे पास, एक इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के लिए, एक रीजनिंग की स्ट्रैटेजी के लिए। वो दोनों पेज मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, क्योंकि जो मैं बोलूँगा उसमें एकदम स्टेप टू स्टेप लिखा है। ठीक है, तो उसको देख लेना। ठीक है, और वो दोनों नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, क्योंकि ऐसे पब्लिकली देना, देखो अगर मैं बताऊँ ये वीडियो अगर बताऊँगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे तो सबका एयरफोर्स एग्ज़ाम नहीं निकल सकता, पक्का है, फिक्स है। अगर वीडियो देखकर जितने भी लोग वीडियो देखेंगे उन सबका एयरफोर्स एग्ज़ाम निकल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो मैं बोलूँगा, जो मैं यहाँ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो माइंडसेट बताऊँगा, जो स्ट्रैटेजी बताऊँगा, अगर उसको सब अप्लाई करेंगे तो कंफर्म है सबका निकल जाएगा। कंफर्म है सबका निकल जाएगा एग्ज़ाम। और हमारा मोटिव कट ऑफ निकालना नहीं है, हमारा मोटिव है फाइनल सिलेक्शन लेना। कट ऑफ निकालने के बारे में सोचोगे तो फाइनल सिलेक्शन में रह जाओगे। ठीक है, आपका मेन टारगेट है सिलेक्शन लेना एयरफोर्स में, ना कि फेज 1 क्लियर करना, ये रिटर्न क्वालिफाई करना, ये कट ऑफ निकालना। आपका मेन मकसद है कि ज्वाइनिंग लेना। ठीक है, फाइनल मेरिट में जाना। ठीक है, तो इस वीडियो को देखना एंड तक। और ऐसा नहीं है, देखो मैंने यहाँ पर अपना खुद नोट्स भी बनाया है। देखो यहाँ पर मैंने खुद यहाँ पर बताया कि कैसे कैसे क्या क्या बताना है। ठीक है, इसी सब चीज़ों को मैंने एक ऐसा पीडीएफ फॉर्मेट में लिखा है। ठीक है, तो वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और टेलीग्राम और इंस्टा पे फॉलो जरूर कर लेना। ठीक है, मेरे इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैनल पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, सबसे पहले वाई ग्रुप में 4 मेन चीज़ें हैं। सबसे पहले टॉप पे इंग्लिश है, फिर हमारी रीजनिंग आती है, फिर हमारा मैथ और जीके जीएस आता है। ठीक है, इंग्लिश हमारी 20 नंबर की आती है, 20 नंबर की इंग्लिश आती है, 15 नंबर की रीजनिंग आती है, और जीके जीएस और मैथ ये दोनों मिलाकर 15 नंबर के होते हैं। टोटल हमारे 50 क्वेश्चन होते हैं। 50 में से 40 प्लस इसका स्कोर है या 40 के आसपास है, वो कंफर्म है उसका फाइनल मेरिट में नाम आ जाएगा, अगर उसका ग्रीन कार्ड अगर उसको मिलेगा तब। ठीक है, अगर उसका फिजिकली और मेडिकली दोनों तरीके से वो फिट होगा तब मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि 40 प्लस स्कोर कैसे करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम उठाते हैं इंग्लिश को। सबसे पहले इंग्लिश, मैं सब कुछ बताऊंगा कि इंग्लिश को कैसे तैयार करना है, कब तक पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और कितने घंटे देना है। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा, और किस हिसाब से पढ़ना है, कि लर्न करना है या कुछ और स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है, मैं सब कुछ बताऊंगा। बस आपको ध्यान से देखते रहना है। ठीक है, सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात करता हूँ। तो इंग्लिश को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इंग्लिश को सबसे पहले आता है वोकैब पार्ट आता है सबसे पहले, फिर आता है हमारा ग्रामर पार्ट, और फिर हमारा आता है कॉम्प्रीहेंशन, मतलब पैसेज रीडिंग। ठीक है, अब सुनो, वोकैब 5 नंबर की आती है। वोकैब का पूरा पोर्शन जो होता है वो 5 नंबर का आता है, एंटोनियम, सिनोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस सब मिलाकर। ठीक है, 5 नंबर का कॉम्प्रीहेंशन आता है, रीडिंग, पैसेज रीडिंग करना होता है, उससे 5 क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं। 5 नंबर, 5 और 5 10 हो गए। फिर 10 नंबर की आती है ग्रामर, 10 नंबर की आती है ग्रामर। ठीक है, अब सुनो पढ़ना कैसे, कब क्या कैसे पढ़ना है। अब सबसे पहले बात करेंगे वोकैब कैसे पढ़नी है। तो वोकैब को आप लोग जैसे पढ़ते हो कि लिख कर याद करो, फिर देखो इतनी, और कोई भी प्लेलिस्ट नहीं लेनी है वोकैब की, ना ही कुछ उसको सेव करके पढ़ना है। क्योंकि उसमें क्या होता है, 1 घंटे की वीडियो में 10 से 20 वोकैब पढ़ाते, फिर नेक्स्ट वीडियो में 10 से 20, फिर नेक्स्ट वीडियो में 10 से 20, ऐसे पढ़ाते इतनी सारी प्ले वीडियो हो जाती है। फिर आप जब रिविजन का टाइम आता है तो आप पूरी प्लेलिस्ट नहीं देख पाते। और वोकैब है, 1 या 2 बार देखने से नहीं याद होंगे, उसको जितना हो सके उतना रिपीट करो, जितना रिपीट करो उतनी वीडियो देखो। तो सबसे पहले बता रहा हूँ वोकैब की एक 1 शॉट जो 7 से 8 या बहुत 7-8 घंटे की वीडियो हो, उसको आप डाउनलोड कर लो।
सिर्फ वो कैब की एयरफोर्स और एयरफोर्स की ही करना हो सकता है, बस एयरफोर्स की करना, ठीक है। उसको डाउनलोड करने के बाद बस उसको देखते रहना है, उसको रिपीट पे रिपीट, एक बार खत्म कर लो फिर देखो, एक बार खत्म कर लो। और ये मतलब जल्दी में खत्म करना है, मुझे एक दिन में पूरी एक उड़ानी है नहीं, जितना हो सके 1 घंटा रोज या 2 घंटे रोज या 3 घंटे रोज करते करते वीडियो खत्म करो। जब वीडियो खत्म हो जाए वो कैब की, देन फिर उसी वीडियो को दोबारा से देखो और वीडियो को 1.5x की स्पीड में लगाकर देखा, कि अगर 1 की स्पीड में लगाओगे तो नींद आने लगती है इस सीजन में, मुझे भी आती है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 1.5 के स्पीड में देखना, आप लोग देखते रहना बस, और ये नहीं देखते सो जाना, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ फिर उठो फिर देखो, फिर उठो फिर देखो, उसको खत्म करनी है बस। और जब तक आपका पेपर है, जब तक, तब तक उसी वीडियो को डाउनलोड करके बस देखते रहना है, देखते रहना है, रिपीट पे रिपीट करते रहना है। ऑटोमेटिक जितनी उस वीडियो में वो कैब है वो आपके माइंड में चली जाएंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कब, सच बता रहा हूँ पता तक नहीं लगेगा। और आपको ना ही कुछ याद करना उस वोकैब में, जब टीचर्स खुद वो वोकैब एक्सप्लेन कर रहा, उसके वर्ड तुम बार बार सुन रहे हो, तो कि जब बहुत बार देख चुके होगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ पूरी आपको लर्न हो जाएगी। हाँ, और ये भी ना सोचना कि उस वीडियो में जितने वोकैब है वो मुझे तुरंत याद हो जाएगी, तुरंत मेरे माइंड में हर वोकैब आ जाएगी, नहीं। वो वोकैब तभी क्लिक करेगी आपको जब आप एग्जाम में बैठेंगे और वही वोकैब आपके सामने आएगी, तब वो आपके दिमाग में क्लिक करेगी, तब वो आपको हिट कर जाएगी, ठीक है। ये हमारा वोकैब का पूरा पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब बात करें कॉम्प्रीहेंशन, तो कॉम्प्रीहेंशन में हम क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं। जितना हो सके उतना रीडिंग करो, 5th क्लास की किताब ले लो, 6th क्लास की किताब ले लो और समझने की कोशिश करो, जो इंग्लिश है समझने की कोशिश करो, और देन आप एयरफोर्स के पैसेज सॉल्व करो, ठीक है। पहले बेसिक इंग्लिश पढ़नी है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, देन आपको पैसेज उठाना है, ठीक है। अब रही बात ग्रामर की, तो एक वीडियो ग्रामर, पूरे ग्रामर में बहुत से ज्यादा 30 कॉन्सेप्ट हैं, 30 रूल हैं, 30 से 35 रूल। ये अगर आप पढ़ लेंगे, पूरी ग्रामर पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, अगर आप 30 से 35 रूल को बार बार रिपीट कर लेंगे, देन आपको कंफर्म हो जाएगा पूरी इंग्लिश आपके माइंड में हो जाएगी। 20 के 20 क्वेश्चन में 20 टाइप आपको पता है, 5 नंबर की वोकैब, 5 नंबर की कॉम्प्रिहेंशन, 10 नंबर की ग्रामर, देन ये टोटल पूरे 20 क्वेश्चन हो गए और 20 आपके माइंड में हो जाएंगे। सच बता रहा हूँ, आप बस इस चीज को एक महीने अप्लाई करके देख लो, 1 महीने, देन आपको सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ वोकैब से पूरा, वोकैब की पूरी टेंशन खत्म कर दो, वो ग्रामर की और कॉम्प्रिहेंशन, मतलब इतना सब जितना मैंने बोला है बस इतना अगर आप अप्लाई कर लेंगे तो आपका इंग्लिश का काम पूरा का पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा। कोई भी कोर्स नहीं लेना इंग्लिश का, कोई प्लेलिस्ट नहीं लेनी, आप वीडियो को ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैंने बोला है, क्योंकि मैंने जो भी बोला है वो एकदम रियली ऑथेंटिक है। आप एक बार अप्लाई करके देखना बस, ठीक है। इंग्लिश का पोर्शन हमारा पूरा खत्म। अब हम बात करते हैं रीजनिंग, क्योंकि इंग्लिश और रीजनिंग यही 2 पार्ट हैं जो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत मेजर रोल है इनका, ठीक है। अब बात करें रीजनिंग को कैसे करना है। रीजनिंग को आप लोगों को पूरा बेसिक से नहीं पढ़ना है, कोई कोर्स नहीं लेना है रीजनिंग का भी। रीजनिंग में आपको करना क्या, पहले ये देखना है कि रीजनिंग में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिक्स फॉर्मेट होता है, फिक्स क्वेश्चन होते हैं। ये एयरफोर्स वाई ग्रुप है, बहुत एनडीए नहीं है, ठीक है। फिक्स फॉर्मेट होता है। तो आप लोग अब अच्छा ये कैसे जाने कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग अगर कुछ नहीं जानते तो यूट्यूब पे जाइए और प्रैक्टिस सेट डालिए, प्रैक्टिस सेट, एयरफोर्स के प्रैक्टिस सेट। आप बस उसमें रीजनिंग को टारगेट करें कि रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार कौन कौन से आ रहे हैं। मैं ही खुद बता दे रहा हूँ, जैसे एक होता है पैटर्न्स वाले क्वेश्चन, एक पैटर्न्स का क्वेश्चन फिक्स है, एक डायरेक्शन का क्वेश्चन भी फिक्स होता है, ब्लड रिलेशन वो भी फिक्स होता है, सिटिंग अरेंजमेंट वो भी फिक्स होता है। ये कुछ और रीजनिंग डायग्राम बना देंगे और एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें 4 ऑप्शन देते हैं, उसमें से एक विषम या ऑड छांटना होता है, वो बहुत आसानी से सब लोग कर लेते हैं। तो इसी पैटर्न्स के मैं बता रहा हूँ आपको 11 से 12 या 10 से 12 कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, सेम पैटर्न पर सवाल आता है, सेम पैटर्न होते हैं 10 से 12, और वही पैटर्न 15 क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं, सेम टू सेम 15 क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं, उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं पूछता जो इनसे बाहर पूछ लेगा, बात आ रही है। और आपको ढूंढना कैसे, मैंने बता दिया, यूट्यूब पे जाइए, प्रैक्टिस सेट देखो और उसमें से क्वेश्चन छाटिए, और चाहे देखना अगर आप 10-20 वीडियो देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो क्वेश्चन पहले वीडियो में थे उसी पैटर्न पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते जा रहे हैं। तो यहाँ से आपका पूरा रीजनिंग पोर्शन खत्म हो जाएगा। और अगर आप लोग एक दिन में एक पैटर्न का सवाल भी अच्छे से कर लेंगे ना, 3-4 क्वेश्चन लगा लेंगे एक पैटर्न के बेस पर,
तो 15 से 20 दिन में आपकी पूरी की पूरी रीजनिंग खत्म हो जाएगी, मतलब 15 नंबर आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, मैं नहीं बोला कि 15 ही सही कर लोगे, हो सकेगा 13 14 समथिंग हो जाएगा, हो सकता है किसी का 15 भी हिट कर जाए, हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ तो आपको पता है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत हार्ड हो। ठीक है, ये आपका रीजनिंग का पूरा पोर्शन खत्म, इंग्लिश पूरी खत्म हो गई, रीजनिंग खत्म हो गई। अब बची दो चीज, एक मैथ और जीके जीएस। मैथ और जीके जीएस बची। अब देखो मैथ और जीके जीएस कैसे कवर करना है, तो मैथ जिसकी बेसिक अच्छा है उसको मैथ तो इजीली समझ में आ जाती है। ठीक है, और जिसका बेसिक नहीं अच्छा है तो उसको पहले बेसिक पढ़ना होता है, पहले वो चैप्टर पढ़ता है फिर वो करता है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, देखो आपको 7 क्वेश्चन समथिंग आते हैं, 7 से 8, तो आपको पूरे का पूरा टारगेट नहीं करना है, आपको मेजर पार्ट तो आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 35 क्वेश्चन तो वहाँ से क्लियर हो जाते हैं। अब आपको इसमें क्या करना है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना हो सके रिवीजन पे ध्यान दो बस। अब मैथ को ऐसे कवर करना है, मैथ में 4-5 चैप्टर फिक्स होते हैं, जैसे परसेंटेज पढ़ डालो, पूरा नहीं पढ़ना है, एसएससी लेवल का नहीं पढ़ना है, बस एकदम बेसिक तरीके से पढ़ लेना है कि सवाल मेरे हो जाए एयरफोर्स के। ठीक है, परसेंटेज, लॉस एंड प्रॉफिट रेशियो, लॉस एंड प्रॉफिट रेशियो और ट्रिग्नोमेट्री, ये 4 चैप्टर तो ऐसे हैं कि पक्का एक क्वेश्चन इनसे फिक्स से आएगा। रिपीट हो सकता है, दो क्वेश्चन हो सकते हैं, पर इससे कम नहीं आएगा। ठीक है, ये फिक्स है, 4 से 5 नंबर आपके फिक्स है 7 नंबर में। ठीक है, अब बात करें जीके जीएस, तो जीके जीएस में करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं पढ़नी, नहीं फंसती है, टाइम वेस्ट करते हो बस, नहीं फंसती है, मैं देख चुका हूँ, नहीं फंसती है। आपको जनरल साइंस पढ़नी है, जनरल साइंस पढ़नी है और जनरल ही जीके पढ़नी है, जैसे कौन सी रिवर किस सिटी में है, कौन सी कैपिटल्स क्या है, राजधानी वगैरह, और डांस वगैरह, ये सब पढ़ना है हर स्टेट के। तो इसी से पढ़ लेना, बस रट्टा मार लेना, और अगर किस्मत होगा तो ही जीके के क्वेश्चन, एक करंट अफेयर्स बच जाती है। और मिनिमम से मिनिमम अगर 7-8 क्वेश्चन जीके जीएस के आ रहे हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन तो इतने इजी आ ही जाते हैं कि अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है फिर भी वो टिक कराते हैं, फिर भी उसके हो जाते हैं, फिर भी वो आ ही जाते हैं उसमें। 3 से 4 क्वेश्चन तो आ जाते हैं, 3 से 4 नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो अगर बात करें मैथ और जीके जीएस की, मैथ और जीके जीएस को अगर हम मिला दें, मैथ और जीके जीएस में 15 क्वेश्चन, मैथ और जीके जीएस में, क्या आप लोग 10 हिट कर देंगे? 7 से अगर 8 भी हिट कर देंगे, मेरे 7 से 8 अगर दोनों को मिलाकर बोल रहा हूँ, 7 से 8 भी अगर हिट कर जाएंगे, वहाँ से 35 क्वेश्चन आपके वहाँ से हो जाएंगे, तो कम से कम 40+ का टारगेट आपका पूरा श्योर हो जाएगा। और एक बात, अगर आप ये वाली स्ट्रेटजी जो भी मैंने बताई है, अगर वो अप्लाई करके वहाँ पर जा रहे हैं तो तुक्का नहीं मारना, तुक्का मत मारना। अगर आपके स्ट्रेटजी अप्लाई है और आपको लग रहा है कि मेरे नंबर ठीक हैं, मैं आराम से निकाल सकता हूँ पेपर, तो फिर तुक्का मत मारना और पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अच्छी खासे स्कोर बन रहा, छोड़ देना बिल्कुल भी। अगर एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको 2 में भी डाउट हो रहा कि ये तो ए होगा, ये तो बी होगा, छोड़ देना उसको। रिस्क मत लेना, रिस्क बिल्कुल भी मत लेना। जब आप श्योर हो कि मेरे नंबर इतने आ जाएंगे, मैं कट ऑफ निकाल दूंगा अच्छे खासे नंबर से, तो आपको रिस्क क्यों ही लेना जब आपका क्लियर हो रहा है एग्जाम। सच बता रहा हूँ, आप ज़्यादा किसी कोई लड़का कहता है मैं 40 के 40 50 के 50 कर आया हूँ, और उसके बेस पर आप लोग जज मत करना। आपका टारगेट है नंबर लाना, ना कि पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप थोड़ा सा भी स्टेप गड़बड़ी करोगे तो आपके नंबर ही कम होने हैं। अगर आपके 35 या 36 नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल भी टिक नहीं मारना, अंधी तुक्का नत लगाना। ठीक है, इतना कर लो बस। 1 महीने बाद मॉक लगा के देख लेना, ना आपका स्कोर अगर हाई हुआ हो, इसी वीडियो पे, चैनल तो पड़ा रहेगा, इसी वीडियो पे आप कमेंट कर देना अगर ना स्कोर हाई हुआ हो। हाँ बस, मैंने फिर एक बार बोला, जो भी ये वीडियो देखेंगे सबका एयरफोर्स नहीं निकलेगा, क्योंकि सब लोग के पास इतनी क्षमता नहीं है कि जो भी मैंने बोला है वो अप्लाई कर सके, वो अपने ऊपर अप्लाई कर सके, वो स्ट्रेटजी अपनी अप्लाई कर सके। अगर सब लोग करेंगे, गारंटी मैं देता हूँ कि एग्जाम निकल जाएगा, पक्का है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में ऐसा इंटरेस्टेड हो या आपको पहले नहीं पता हो तो एक बार कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो, अगर आप कहेंगे तो मैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप के ऊपर भी इसी पैटर्न्स पर जो भी जेन्युइन होगा, रियलिटी ऑथेंटिक होगा, उसी को बताऊंगा। मैं हवाबाजी की बात नहीं करता, ना ही मैं बहुत बड़ा ऐसा हूँ कि 10 घंटे पढ़ लो, 20 घंटे पढ़ लो। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, तो मुझे कुछ फीलिंग पता है कि कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, नींद आने लगती है, मतलब सब कुछ पता है। ठीक है, तो जितना मैंने बताया उतना अगर करोगे, दिन में पूरे दिन में अगर 2-3 घंटे ही पढ़ोगे ना, 2-3 घंटे भी पढ़ोगे तो उतना में आपको हो जाएगा। सच बता रहा हूँ, हो जाएगा पक्का। थैंक्स।